जय हिंद साथियों। तो आप सब जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार समाप्त हुआ, वो घड़ी आ गई और फाइनली एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया। वो सारे बच्चे जो वर्षों से मेहनत कर रहे थे, माँ बाप के सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ रण क्षेत्र में आए थे, उन सब ने युद्ध को जीत लिया है। उन सब ने माँ बाप के सपने को पूरा कर लिया है और आप सबके सामने सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ है एसएससी जीडी 2024 रिजल्ट आउट। तो अब 2024 का रिजल्ट आ गया है। ऐसे कम से कम 200 बच्चे हैं जिन्होंने सुबह से मैसेज करना मुझे शुरू कर दिया, सर मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। केवल 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर थैंक यू, मेरा हो गया, मैं आपसे पढ़ता था फौजी बैच में। तो ऐसे सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब इस सिलेक्शन के लिए आप एकदम तैयार रहिए, इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी भाई देखेंगे इतना हाई कट ऑफ क्यों गया, ऐसे कौन लोग हैं जो ये कट ऑफ को हाई कर रहे हैं। अभी जल्दी में एसएससी सीजीएल का कट ऑफ आया, जिसमें आपने देखा होगा मैंने और नीलेश सर ने भी वीडियो बनाया था एसएससी स्कैम को लेकर। अब स्कैम है कि नहीं है, क्योंकि एक सीरियल से लगातार भाई बच्चों का सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, दाल में कुछ काला जरूर है। लेकिन यहाँ पर दाल एकदम साफ है, यहाँ पर कहीं कोई कुछ काला नहीं है। बस हम देखते हैं कि हाई कट ऑफ क्यों गई, इसका रीजन आइए समझते हैं। तो रीजन नंबर 1 समझना। रीजन नंबर 1 क्या है कि अगर हम देखें तो भैया 80 क्वेश्चंस होते हैं एसएससी जीडी में, 80 क्वेश्चन होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4। तो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं पहले उसकी बात करता हूं, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट आपको बताता हूं। एक सब्जेक्ट होता है हिंदी, आप सभी जानते हैं और आप सभी रोज रात में हमसे जुड़ते हैं। अब ध्यान देना, हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें हम 20 में 20 पा सकते हैं और YouTube में अगर एसएससी जीडी के इतिहास में किसी ने 20 में 20 देने की गारंटी दी तो वो मैं हूं। ध्यान देना, 2019 में सबसे पहले मैंने ये टैग शुरू किया था, बाद में बहुत सारे लोग मेरा कॉपी करने लगे। लेकिन ध्यान देना भाई, हिंदी में जो मैं बताता हूं पेपर में वही आता है और इस बार भी जो पढ़ाऊंगा पेपर में वही आएगा। ध्यान देना भाई, तो 20 में 20 हिंदी में लाया जा सकता है। अच्छा, रीजनिंग के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें भाई हिंदी के बाद अगर पूर्णांक लाया जा सकता है तो वो रीजनिंग विषय है। चाहे कोई बताए कि मैं सर 20 में 20 ला दूंगा रीजनिंग में, तो भाई एकदम सही बात है, 20 में 20 लाया जा सकता है। तो आप सभी ध्यान देना भाई, 20 में 20 ला सकते हैं रीजनिंग में, तो आप सभी जानते हैं। और देखना चैनल रीजनिंग बाई रंजीत सर या रंजीत मंत्रा है सर, तो भाई उसमें आप देखेंगे कि रंजीत सर बहुत ही बढ़िया डेडिकेशन के साथ रीजनिंग पढ़ाते हैं। वो उनके भाई बच्चे 20 में 20 लाए हुए। क्लियर? तो अभी सर उतने एक्टिव नहीं अपने चैनल पे, इसलिए आप मेरे ही चैनल पे क्लास लीजिए। और हमारे चैनल में जो चौहान सर पढ़ा रहे हैं, जो पिंटू सर पढ़ाए हैं, उन बच्चों को ये पता है कि 20 में 20 लाया जा सकता है। अब आते हैं भाई दूसरे विषय पर। तो आइए, अब दूसरा विषय है मैथ, जिसको हम लोग मैथ्स भी बोलते हैं, गणित के नाम से जानते हैं। तो रीजनिंग के बाद में मैथ की बात करें तो मैथ आपको पढ़ाती रीता मैडम, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हैं। तो जब हम किसी सिलेक्टेड पर्सन से पढ़ते हैं तो हमको पता होता है, क्योंकि वो पेपर भी दे रहा होता है, लेटेस्ट पैटर्न से वाकिफ होता है, एक्चुअल जो पेपर का पैटर्न होता है उससे भी वो रूबरू होता है। तो भाई आप जब मैडम की मैथ्स की क्लास करेंगे ना, एकदम बेसिक से गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ाती हैं। और वास्तव में जो एसएससी जीडी में मैथ आती है ना, कैलकुलेशन बेस, उसी की जरूरत है। मैथ में प्रयास करेंगे ना तो वहां भी 20 में 20 आएगा। आप नीलेश प्रताप सर से भी मैथ पढ़ेंगे ना तो उनके भी बच्चे 20 में 20 लाए हैं। तो ध्यान देना। तो आप सभी भाई सर्च करेंगे जब YouTube पे ना, क्या सर? यूपीएससी आईएएस, तो उसमें भाई यूपीएससी आईएएस बाई नीलेश सर, तो वहां पे आपको बहुत सारे भाई वीडियो सर के दिखेंगे, तो आपको काबिलियत पता चल जाएगी और जल्दी ही सर अपने साथ भी भाई जुड़ेंगे आगे। अब ये 3 विषय हो गए जिसमें हम 80 में कितना ला सकते हैं? 60 ला सकते हैं।
80 में 60 ला सकते हैं। कितने विषय हो गए? 3 विषय हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 6 दूनी 12, 120 हुआ। और मेरिट कितनी गई जनरल की नॉर्मलाइजेशन के बाद? 145। ओबीसी की कितनी गई? 143, 143। अभी भी हम कट ऑफ से बहुत दूर हैं। अब क्या किया जाए? अब एक विषय बचा जीके जीएस। जीके ही बोलिए, क्योंकि जीएस से भाई क्वेश्चंस नहीं आता है आपकी परीक्षा में। इक्का दुक्का प्रश्न बनते हैं, फिर ज्योग्राफी सॉरी उससे, बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री से। ज्यादा यहाँ पर रोल है जीके जीएस का, स्टैटिक जीके का, राइट। तो आपको पता है रोज सुबह 10 बजे मैं जीके जीएस पढ़ाता हूँ। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, जो लोग बताते हैं 20 में 20 वो मूर्ख बना रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, और इसीलिए भाई सच को लोग परेशान करते हैं। और बहुत सारे लोग वीडियो बनाने के बाद मुझे फोन भी करेंगे, धमकाएंगे भी, ऐसे कैसे तिवारी सर जीएस की मार्केट डाउन कर रहे हो। मैं उनको बताऊंगा भैया सच्चाई यही है, और चंद पैसों के लिए आप बच्चों के भविष्य मत खेलिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और किसकी क्या मजाल, जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में घेर लेते हैं, गीदड़ भी शेर को। कोई बात नहीं, शेर अब 2.0 नामक नए वर्जन के साथ वापसी कर रहा है दिल्ली मुखर्जी नगर की धरती में। कब पहुंच जाएंगे सर हम लोग? कल निकलेंगे, परसों सोमवार। हाँ, तो ध्यान देना भाई, नए वर्जन में हम लोग आ रहे हैं। और ध्यान देना, जीके जीएस में बड़ी मेहनत करोगे ना तो 15 नंबर लाओगे। ध्यान देना, बड़ी मेहनत करोगे तो अब 15 नंबर यहां लाए तो 15 दूनी क्या हो गया? 30 हो गया। 30 हो गया, और यहाँ 20 था तो कितना नंबर आया? 150। दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगी। इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। ध्यान देना भाई, आपको पता है जो मेरिट गई ना वो बहुत हाई मेरिट गई। और हाई मेरिट कितनी गई, हाई कट ऑफ कितनी गई? अगर हम जनरल की बात करें नॉर्मलाइजेशन के बाद 145 बहुत होती है। ध्यान देना भाई, ओबीसी की मेरिट कितनी गई? 143, जो बहुत होती है। तो भैया एकदम संकल्प करिए, प्रण करिए कि नहीं सर हम 20 में 20 लाएंगे। कहां पर? रीजनिंग में। कहां पर? हिंदी में, रीजनिंग में और मैथ में। और 15 नंबर आप जीके जीएस में लाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। शेष जानकारी के लिए मैं अपने साथी नीलेश प्रताप सिंह को मंच पर इनवाइट करता हूं कि थोड़ा सर खासकर मैथ को लेकर थोड़ा बताएं कि कैसे बच्चे पढ़ाई करें। हाँ हाँ जी, 2 मिनट भाई। नीलेश प्रताप सर आपका स्वागत है। और सर एक वही जो शेर शायरी करते हैं ना, उसे मोटिवेट करिए। बहुत सारे बच्चे सर इस बार सिलेक्शन नहीं पाए, और जो करोड़ों का स्टैंडर्ड था कहीं ना कहीं। मैं हूं नीलेश सिंह और मैं मैथ्स का मेंटर हूं, और बहुत जल्द आप हमें यहाँ पर पाएंगे सर के साथ में। देखिए गणित में क्या होता है कि जीडी के पेपर में एक टॉपिक आता है मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग एरिया, परिमाप, पेरीमीटर इनकी बात करते हैं। और एक टॉपिक आता है हमारे सामने नंबर सिस्टम, जिसमें हम नंबर से लेकर के बात करते हैं लघुत्तम और महत्तम तक की। तो मेरा मानना है कि अगर बच्चे का अगर नंबर सिस्टम बढ़िया हो गया, अगर बच्चे का मेंसुरेशन यानी कि 2D और 3D आयत हुआ, परिमाप हुआ, आयतन हुआ, और आयतन में सिलेंडर हुआ, गोला हुआ, बेलन हुआ, यहाँ तक की पूरी कहानी है ना शंकु के साथ, तो वो बच्चे जो है ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं मैथ वाले के अंदर। और अगर आपको कट-ऑफ को छूना है तो आपको मैथ को अच्छा करना होगा। और मैथ के लिए हम बहुत जल्द जो है आपके सामने आएंगे तिवारी सर के साथ में, और तब आपको बताएंगे स्पेशल बैच में कि कैसे जो है मैराथन क्लास में मैथ को जल्दी से, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा उसका वो बच्चा भी मैथ को अच्छे से बिल्कुल विश्वास के साथ करेगा। 45 दिन में 45 दिन में जो है वो मैथ को कैसे कर लेगा ये बताया जाएगा। बहुत ही जल्द हम आपके सामने रहेंगे, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान शब्दों में हम मैथ को रखेंगे आपके सामने। और तब आपको ये एहसास होगा कि आप बाजी को जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, बन सकते हैं। और जब वर्दी की चमक आपके शरीर पर आएगी तो आपका गांव हो, समाज हो, घर है, मोहल्ला है, आपके दोस्त हैं, उनमें जो आपका भौकाल होगा, उसमें जो आपकी ताकत होगी, वो फिर आपको बताएगी आपकी नई कहानी। तो मुलाकात करेंगे, और इसके साथ साथ जो है फिर आपसे मिलेंगे, बहुत जल्द मुलाकात होगी। और अभी रात बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे हमसे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। शेर एक निकाल दीजिए सर, शेर मारिए एक जन पिंजड़ा। शेर के लिए पिंजड़े में शेर है ना, को जगाने के लिए जो है बस ये 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगा
कि आपका जज्बा जुनून कि आपका जज्बा और जुनून यही आपको आगे पहुंचाएगा। और बस मैं 2 लाइनें बार बार कहता हूं, एक बार आप भी सुन लीजिए कि अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हम आदम की संतानें क्यों सोचे राह सरल होगी, हर मुश्किल का हल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। सभी को गुड नाइट, लव यू ऑल, और सब मस्त रहें, बिंदास रहें और वर्दी के जुनून को हमेशा पाल कर रखें। चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय।